एक नाम बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है आजकल। जी हाँ, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या गूगल हो, आप कहीं पे भी सर्च करें तो आपको एक नाम बहुत ही तैरता हुआ दिखेगा और वो नाम है मनीष कश्यप। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के ऊपर, मनीष कश्यप की पूरी कहानी और वो भी मनीष के जुबानी। जी हाँ, मैं हूं मनीष रमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनीष कश्यप के बारे में। आज हम फुल डिटेल वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए जहां तक प्रयास होगा हमारा, कंटेंट फैक्चुअल हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वायरल करने के चक्कर में लोग बस कुछ ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फैक्चुअल पे बात करेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि चीजों को इंफॉर्मेशन के थ्रू आप समझें कि क्या, कब उनका जन्म हुआ, कब कैसे क्या हुआ और कहां से कैसे वो पहुंचे, क्या वाकई वो लोगों के लिए काम करते हैं, वाकई में उनसे सरकार को प्रॉब्लम होता है, कौन कौन सी चीजें होंगी, वो सब डिटेल, फुल डिटेल वीडियो बात करने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो भी आपके काम का चीज होगा, जैसे पॉलिटिक्स, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, तो आप कब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, कभी किसी के पावर के विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो कुछ भी चीजें हो सकती है। तो यही हमारी भारत की खूबसूरती है और कितने अच्छे हैं वो, कितने बुरे हैं वो, किन लोगों के लिए वो चहीते साबित हुए और किन लोगों के आंखों पे वो गड़ने लगे, ये सब कुछ हम बात करेंगे और वो भी डिटेल के साथ। चलिए चलते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं। जी हाँ, नाम के साथ साथ चेहरा भी काफी चर्चित है और सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप कौन है। पहला ही क्वेश्चन, मनीष कश्यप आखिर है कौन? ठीक है, इन्होंने रिपोर्टिंग कब शुरू की और इसके साथ साथ वो कितने लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ अपना हाथ बटाते हैं, कितने लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। कितने वो धार्मिक हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की है आज तक, कहां से उन्होंने स्कूलिंग की, पढ़ाई की, कौन से डिग्री उन्होंने लिया, बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। और साथ में कितने लोगों को उन्होंने अपनी अच्छी नसीहत देने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं आगे के सेशंस में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि उनके क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और उनका नाम। सबसे बड़ा चीज तो उनका नाम जो है, वो ओरिजिनल नाम की अगर हम बात करें तो वो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। जी हाँ, ऑफिशियल डाटा से प्राप्त किया गया है कि जब वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कराने गए थे तो वहां से उनका डाटा जो प्राप्त हुआ वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी के नाम से वो जाने जाते हैं। और वैसे उनका निक नेम जो है जिससे वो फेमस हुए वो है मनीष कश्यप। जी हाँ, 1988 का वो दिन, 9 मार्च 1988 का वो दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ डुमरी महनमा गांव, पश्चिमी चंपारण, बिहार में जो पड़ता है, उसमें उनका जन्म हुआ। उनके पापा फौजी हैं और उनकी माँ हाउसवाइफ। जी हाँ, उन्होंने अब तक शादी नहीं की है और उनका एज 34 साल है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, बट उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से या उससे बेहतर कार्य करने की वजह से उन्होंने अपने आप को न्यूज रिपोर्टर के रूप में अपने आप को तराशा। और कहते हैं कि जिस काम में व्यक्ति का मन लगे और मन से उस काम को किया जाए तो वो आदमी बहुत अच्छी मुकाम तक पहुंचता है। लेकिन ठहरिए जरा, हर कामयाबी कहीं ना कहीं एक बड़ी कुर्बानी खोजती है। जी, कह सकते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो छूट जाती है और उसके साथ ही कामयाबी को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें मनीष कश्यप की, तो इन्होंने अपने रिपोर्टिंग के दरमियान, ये कहीं जा रहे हों या कहीं से आ रहे हों, इनका टॉपिक हो अथवा ना हो, रोड पे हो, आकाश में हो, ट्रेन में हो, पुल पे हो, कहीं पे भी इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे बिहार सरकार से रिलेटेड या हमारे किसी अन्य राज्य से रिलेटेड कहीं कमी दिख रही हो। सिर्फ ये बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमते रहते हैं और घूमने के साथ साथ ये रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, और जहां पे इनको कमी लगता है वहां अपनी नसीहत सरकार को भी देते हैं और साथ साथ वहां के लोकल जनता को भी देते हैं। जी, तो चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद मुझे ये प्राप्त हुआ कि ये रिपोर्टर तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने अपने हाथ में सिर्फ माइक लेके, हाँ जी ऐसे ये दिखाया मैंने, ऐसे हो गया, ये रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्टिंग से भी थोड़ा आगे उस पे काम करते हैं। और आप बहुत बार देखे होंगे कि इसी के कारण ये विवाद में भी फंसे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सन ऑफ बिहार के नाम से
चर्चित ये चेहरा सन ऑफ बिहार, किसने दिया ये टाइटल? ठीक है, उन्होंने खुद को दिया, लोगों ने दिया, लोगों का प्यार जो है वो उनको वहां तक लेके गया। तो हम कह सकते हैं कि सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि इनके निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, कोई शक नहीं है कि ये अपने काम को कैसे करते हैं। इंटरनली वो क्या है, अंदर की चीजें क्या हैं, वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर से जो दिखते हैं और जिस प्रकार का वो काम करते हैं, वो प्रयास उनका है कि उस चीज को बदलाव किया जाए, उसे सुधारा जाए। ठीक है, तो इस तरह से मध्यम वर्ग के लोगों को काफी तरीके से, काफी अच्छे तरीके से वो हेल्प भी करते हैं, जिन्हें लगता है कि जरूरत है, जरूरतमंदों को वो अपना हेल्प भी करते हैं, कुछ ना कुछ मदद भी करते हैं, जितना वो हो सकता है उतना वो करते हैं। चलिए आगे और बात कर ले। जी, मनीष कश्यप बर्थ प्लेस और फैमिली। अभी मैंने आपको बताया ही कि उनके पापा जी फौजी हैं और फौजी माँ जो हैं वो हाउसवाइफ हैं। अगर हम बात करें तो मनीष कश्यप विवाहित नहीं है। पश्चिमी चंपारण में उनका 9 मार्च 1988 में उनका जन्म हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे कुछ करते हुए, ठीक है, काफी हेल्पफुल तरीके से, जहां पे भी ये दिखते हैं माइक के साथ दिखते हैं, या वो गाड़ी पे हो या फिर कहीं हो, वो गाड़ी माइक के साथ ही दिखते हैं। तो इस बिहेव पे हम कह सकते हैं तो वो एक रिपोर्टर, एक अच्छे रिपोर्टर का भूमिका निभाने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन ये जो अभी का जो चल रहा है कंडीशन, इसमें मैंने एक चीज देखा है, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं उनको रिपोर्टर नहीं मानते, उनको क्या मानते हैं, तो एक यूट्यूबर मानते हैं। अब सपोज मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूं और ये फुल कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी जरूरत पड़ जाती है, मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर मैं हो जाता हूं बच्चों के कमेंट्स और उस चीज को देखते हुए। तो मैं एज अ टीचर हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं, यूट्यूबर नहीं हूं। और मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, जो मुझे ऑब्जर्वेशन लगता है कि समाज को ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो मैं अपने हिसाब से देता हूं। ठीक है, चलिए, तो हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य तो करना ही है। आइए थोड़ा और चलते हैं इनके अचीवमेंट्स के बारे में। देखेंगे आप कि बहुत सारे अवार्ड्स यूट्यूब के थ्रू भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं जिनमें इनको बुलाया जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है, एक अच्छा चेहरा के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा प्रयास है कि इनसे रिलेटेड जो भी चीजें पहले हुई हैं उसको हम एज इट इज प्रेजेंट करें आपके सामने। ठीक है, चलिए, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, आप इंडिया में हैं, आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज को सोचने के लिए। देखिए, तो जर्नलिस्ट की जो जर्नी रही है वो आप देखेंगे तो 2016 में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, 2016 में इंजीनियरिंग इन्होंने पूरा किया और इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद 13 जुलाई 2018 को ये यूट्यूब पर सच तक नाम से एक चैनल बनाए और उसके साथ ही वो अपना वहां से शुरुआत कर दिया उन्होंने। और करने के बाद काफी अच्छा फैन फॉलोइंग बनाया उन्होंने, अपने काम को अपने से ज्यादा वैल्यू दिया उन्होंने, और उसके बाद धीरे 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 आज वो यहाँ तक पहुंचे कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए वो आज जेल में भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्या इनके बारे में है। 13 जुलाई 2018 को मनीष कश्यप यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन करते हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मनीष कश्यप फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए और इन्होंने सरकारी कल्याण, चिकित्सा क्षेत्र, सरकारी कार्यों में हो रहे धांधली के बारे में हर जगह जाकर अपने आप को रखते हैं और बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला इनसे उस टॉपिक पे बात करे जो गलत हो रहा है, या वो सरकारी हो या फिर किसी के निजी मामले में हो। वो प्रयास करते हैं कि उन चीजों को सुधारा जा सके, सही किया जा सके। ठीक है, चलिए, ये हमारे प्रधानमंत्री को भी कोसते नहीं ठहरते, है ना, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अगर वो गलत हैं तो उस हिसाब से वो क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। तो इसीलिए वो सरकार के जो आंख में हमेशा चुभते रहते हैं। अगर हम बात करें कि मनीष कश्यप की जो अचीवमेंट्स हैं उसके साथ साथ एक और अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। ठीक है, चुनाव में उनका अब फैन फॉलोइंग है, तो
जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं, लोगों का भी वो अपने एक ओपिनियन है कि अच्छे लोग जो हैं, अच्छे लीडर्स जो हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में हों, और जो अच्छे काम करते हैं उनसे अच्छा एक एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि अगर वो मुखिया बनते हैं या वार्ड पार्षद बनते हैं या कुछ और बनते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगे। ऐसा सोचना होता है, ऐसा मानना होता है लोगों का कि ये अच्छा काम करते आ रहे हैं तो इनको अगर बना दिया जाए तो ये आगे भी अच्छा करते रहेंगे। लेकिन ऐसा कब तक होता है और कब तक नहीं होता, ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है जो वो बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कुछ और अचीवमेंट्स के बारे में। तो इतना अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी आज वो जेल में है। क्यों? किसके लिए वो जेल में है? मेरा उनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, ना तो मैं उनसे आज तक मिला हूं। बस एक अपना छोटा सा ओपिनियन है जो मैं दे रहा हूं आपको। एक बिहार, हमारा बिहार दिल से अगर कहें तो सच में बहुत पीछे है। ठीक है, हमारा बिहार, अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया का, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आज बहुत आगे हैं, और टाइम ड्यूरेशन जितना उनके पास है उतना ही समय हमारे पास भी है। बट आज हमारा बिहार उतना ऊंचाई पे नहीं है जितने ऊंचाई पे होना चाहिए था। तो कोई भी व्यक्ति आगे आता है और आगे जैसे निकलता है तो उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, जो उसको रोकने का काम करते हैं, कुछ लोग बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो दिक्कतें तो आएगी, दिक्कतें आएगी। अगर आप जैसे जैसे ऊंचाइयों पे बढ़ते चले जाएंगे, दिक्कतों का सामना उतना ही ज्यादा आपको करना होगा। जेल में है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो जाएंगे, फिर से वो अपना अच्छे काम में लगेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करें, और आई होप कि आपको हमने पूरी जानकारी एक अच्छे तरीके से एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।